और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। ये बात तो साधकों को बहुत पसंद आएगी कि सोना। अब एक साधक से भजन के विषय में प्रश्न किया, बोले महाराज जी एक रसिक महापुरुष के वचन हमारे बस दिमाग में घूमते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्या बोलो? बोले काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। स्थिति तो बहुत ऊंची है ये, पर आप उसका भाव नहीं समझ पाए। बिल्कुल दैन्य कि मैं एक क्षण भी भजन अगर रुक गया तो हरिराम व्यास जी व्याकुल होकर महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की, तो कहा कोई अपराध बन गया आपसे। कबीरदास जी के प्रसंग में कितने भजनानंदी हैं, पर भजन का बल नहीं है, बल प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का है। भरोसे में सोने का मतलब है पूर्ण निश्चिंत। अब हमें लोक परलोक की कोई चिंता नहीं, पर भजन छोड़ दें ये निश्चिंतता नहीं है। पांव पसार सोने का मतलब अब हमें कोई भी चेष्टा अपने कल्याण के लिए नहीं करनी। अर्थात वो संबोधन कर रहे हैं कि गुरु कृपा से सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। आंतरिक भाव को समझो। भजन जितेंद्रियता इनके लिए हमें कोई चेष्टा नहीं करनी, हमें भरोसा लाडली जू के गोरे चरणारविंद का है। अर्थात स्थिति कहाँ है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। स्थिति को समझिए। और हमारी स्थिति कहाँ? देह स्थिति, भोग स्थिति, मन स्थिति। अभी अगर हम ककाहरा पढ़ रहे हैं तो पीएचडी की बात हम नहीं समझ सकते, डिग्री की बात हम नहीं समझ सकते। ये डिग्री है, ये उस कोटि की भूमिका है जहां न देवर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। इतनी ऊंचाई में हरिराम व्यास जी महाराज की भूमि, जो हृदय की प्रेम भूमि, वहां वो विराजमान है। तो ये जो महिमा वर्णन कर रहे हैं बिना किसी प्रयास के, जैसे गंगा जी पाप हरण कर लेती, वृंदावन वास संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। तो इधर प्रयास रहित और इधर प्रयास सहित असाधनों की तरफ कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रयास असाधन त्याग, साधन भरोसा रखकर निरंतर सुमिरन। एक क्षण के लिए भी युगल सरकार का विस्मरण नहीं, अपने आप स्थिति। पीयूष द्रवसार वृष्टि भीरियु, संपूर्ण हृदय प्रेम रस से प्लावित रहेगा, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम धारा बहती रहती है। लाडली जी के चरणों से सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। पर इसका अनुभव कौन करता है? जो इन चरणों की अनन्य दासता हृदय में स्वीकार कर लिए है। दूसरी बात कहते हैं ब्रह्मामृतौघैरिव, जो ब्रह्मामृत है, ब्रह्म ज्ञान का अंतिम स्वरूप, उस अमृत आत्म तत्व में, आत्मरति में, आत्मा में ही स्थित अपने स्वरूप को स्थित, बोले ये ज्ञान वृंदावन प्रदान कर देता है। उसको वेदांत नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर्वान्वोस्त तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये आप वास करो, हृदय पवित्र होगा, प्रेम स्फुरित होगा, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आराध्य देव दिखाई देंगे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े।